कलकत्ता से आए हैं। मैं 8 साल की थी तब से आए हैं। पहले तो सोचते थे हम बड़े होकर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे, पर हुआ नहीं, पढ़ाई नहीं हुआ, छूट गई। फिर गाँव में था ऐसे ही, पापा का बीमार था इसलिए दिल्ली आ गया, आके यहाँ ऐसे कूड़ा चुनने लग गया और जिंदगी ऐसे ही खराब हो गया। मतलब बहुत छोटा उम्र में शादी भी दे दिया। पूरा बिनती थी, हमारे पापा का डेथ हो गया था ना, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। पहले वहाँ पे हम रहते थे, खा पी नहीं पाते थे, तो इस वजह से फिर मेरी खाला ने बोला है कि यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आके कमा लेना, खा लेना। फिर वहाँ से फिर आके फिर यहीं पे बसने लगे, फिर यहीं पे कमाने खाने लग गए। कमा लेते 150 रुपए जो भी सारा दिन में। ये कहानी केवल इन लड़कियों की नहीं है, बल्कि दिल्ली के गाजीपुर इलाके में रहने वाले कई लोगों की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में रोजाना लगभग 8,500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। ये आंकड़ा साल 2021 तक बढ़कर 18,000 मीट्रिक टन हो जाएगा। इस कचरे के निष्पादन के लिए राजधानी में केवल 3 ही लैंडफिल हैं, ओखला, गाजीपुर और भलसवा। इन तीनों में से ओखला का लैंडफिल बंद हो चुका है, वहीं बाकी के दोनों भी पूरी तरह से भर चुके हैं। इस कचरे में महज 500 टन कचरा ऐसा है जो कि रोजाना रिसाइकिल हो पाता है, बाकी कचरा वैसे ही रह जाता है। गाजीपुर का कचरे का पहाड़ लगभग 35 साल पुराना है। कभी शहर के बाहर रहने वाले ये कचरे के पहाड़ अब शहर के बीचों बीच आ गए हैं। इन कचरे के पहाड़ों के आसपास अब रिहायशी इलाके तक बस चुके हैं। कूड़ा बीनने वाले और उसे बेचकर जीवन यापन करने वालों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन इन कचरों के दैत्याकार पहाड़ों के आसपास न तो सुरक्षा के कोई इंतजाम है, न ही ये स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित है। साल 2005 से कुछ सरकार और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने इस कचरे को अलग अलग करने और रिसाइकिल करने का काम शुरू किया था, लेकिन अब इन लैंडफिल्स को शहर के बीच से हटाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। ओखला का लैंडफिल तो पूरी तरह से बंद है ही, वहीं गाजीपुर और भलसवा के लैंडफिल्स आज भी कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अब सरकार इन्हें भी खत्म करने की कोशिशों में लगी हुई है। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे। इस बॉर्डर की पहचान है यहाँ मौजूद कूड़े का पहाड़। पिछले 20 सालों से एक समतल जमीन पर कूड़े को इकट्ठा किया गया और बन गया एक कूड़े का पहाड़, जिससे जुड़ी थी कई जिंदगियां। लेकिन अब इसे यहाँ से हटाने की कोशिशें हो रही हैं और साथ साथ उससे जुड़े परिवारों को एक बार फिर बसाने की। आज के इस विशेष में हम देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़े इस गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर इकट्ठा हुआ कूड़ा मेरठ तक जाने वाली सड़कों को बनाने में इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही यहाँ इस कचरे को निष्पादित करने के लिए रिसाइकलिंग प्लांट भी बनाया गया है। कूड़े का पहाड़ तो सरकार और लोगों की कोशिशों से खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 दशक से अधिक वक्त तक इस कचरे के जरिए अपना जीवन यापन करने वाले लोगों का क्या होगा? इस सवाल का जवाब तैयार किया है नालंदा फाउंडेशन ने। साल 2013 में इस संस्थान ने इस पहाड़ पर आश्रित 350 परिवारों को पुनर्स्थापित करने के काम की शुरुआत की। इस संस्थान ने गुलमहर के नाम से एक अलग हैंडीक्राफ्ट फाउंडेशन बनाई। इसके अंतर्गत इन लोगों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए कई तरह के काम किए जाते हैं। गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ से कुछ दूरी पर ये लोग झुग्गियों में रहते हैं और इसी के सामने है गुलमहर फाउंडेशन की ये बिल्डिंग। इस इमारत की 3 मंजिलों में कई ऐसे काम हो रहे हैं जो कि महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं। ये संस्थान यहाँ भारतीय स्टेट बैंक की मदद से एक सामुदायिक सेवा पॉइंट चलाती है। यहाँ महिलाओं से लेकर बच्चों तक सभी के खाते हैं। ये लोग यहाँ पैसा जमा करने और निकालने जैसी सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस केंद्र का संचालन संस्थान से जुड़े कुछ स्वयंसेवी करते हैं। यहाँ स्कूली बच्चे भी खुद ही आकर अपना खाता खुलवा लेते हैं। दिन भर यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है।
इस संस्थान के साथ जुड़ी महिलाओं के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी अपने छोटे छोटे बच्चों को कहीं छोड़कर आना। ऐसे में गुलमहर ने इनकी इस समस्या का भी समाधान किया है। यहाँ इन नन्हे मुन्नों के लिए पंछी के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जहाँ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाई जाती है। ये सभी बच्चे रोजाना नियत वक्त पर अपने घरों से आ जाते हैं। अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इस संस्थान से स्वयंसेवी जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ तो खुद ही कॉलेजों में पढ़ाई करती हैं। इसका वर्ग बन सकता है। यहाँ बच्चों को अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान और रंग की पहचान करवाई जाती है। चलिए, ये कौन सा रंग है? इसके अलावा सामान्य विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन भी इन्हें करवाया जाता है। संस्थान इस बात के प्रति पूरे तरीके से सजग है कि इस बस्ती में हर उम्र के बच्चे रहते हैं। ऐसे में यहाँ केवल छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि किशोर उम्र वाले लड़के लड़कियों के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यहाँ बस्ती के बच्चों के लिए विशेष तौर पर शाम के वक्त कंप्यूटर क्लास लगाई जाती है, जहाँ इन बच्चों को कंप्यूटर की प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती है। वहीं लड़कियों के लिए अलग से ट्यूशन क्लासेस चलाई जाती हैं। यहाँ से बच्चियां मुफ्त में ट्यूशन पढ़ती हैं। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया है आई ड्रीम गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गुलमहर की ओर से हस्तशिल्प और पेपर रिसाइकलिंग प्लांट और सिलाई कढ़ाई यूनिट की स्थापना की गई है। सिलाई कढ़ाई यूनिट में महिलाओं को बैग और अन्य ऐसे ही सामान बनाना और सिलना सिखाया जाता है। इन महिलाओं की ओर से बनाए गए बैग्स को फिर ये संस्थान बाजार में बेचती हैं और इससे मिलने वाला पैसा इन्हीं महिलाओं को दे दिया जाता है। इन महिलाओं को एकजुट रखने और हमेशा उत्साहित करते रहने के लिए कई स्वयंसेवी मौजूद रहती हैं। ये सभी यहाँ इनके साथ काम भी करती हैं, इन्हें कुछ नया भी सिखाती हैं और जरूरत पड़ने पर प्यार से डांट भी देती हैं। इन सभी का मकसद बस इतना है कि ये सभी इस काम को सीखें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। कमला जी, कितने समय से आप इस केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं? 3 साल हो गए मैम मैं यहाँ और यहाँ पे आप क्या क्या जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं? यहाँ एक्चुअली मैं पूरा सेंटर इंचार्ज हूँ, लेकिन क्या है कि जब कभी कोई नहीं, मतलब पूरी जिम्मेदारियाँ, जब 5-6 प्रोजेक्ट चलते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट देखती हूँ। यहाँ इस हर प्रोजेक्ट के सबके अलग अलग सुपरवाइज़र हैं और सब अपना अपना काम देखते हैं और उन सब का रिपोर्टिंग मेरे पास होता है, वो सारा मैं फिर देखती हूँ। और कमला जी, इस केंद्र में क्या क्या काम हो रहे हैं, ये एक बार बताइए। सबसे पहले तो यहाँ आप देखा जैसे कि अब बैंक का हो रहा है, एजुकेशन चल रहा है, स्टिचिंग का हो रहा है। फिर हम एक पैरों कोई कंपनी है, उस वहाँ से काम ला के लेडीज़ों को बाहर के लिए भी काम देते हैं। और एक मतलब 2-3 जगह से ऐसे काम लेके आ रहे हैं जो हम लेडीज़ों को बाहर के लिए देते हैं। एक ऊपर अभी आप देखोगे लाइवलीहुड का एक प्रोग्राम है, जिसमें कम से कम हमारे 25 से 30 लेडीज़ हैं जो कि यहीं पे काम करके मतलब अपना रोज़गार करती हैं और अपना घर बार चलाती हैं। वो इसी कम्युनिटी से सब लेडीज़ हैं। कमला जी, जो ये पूरा इलाका है, जिस तरीके की मलिन बस्ती है, यहाँ पे कूड़े का पहाड़ भी है, तो इस तरह के जीवन में जो एक बार रच बस जाता है, फिर उसको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। आप 3 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, तो कैसे आप महिलाओं को इस बात के लिए मनाती हैं कि वो यहाँ तक आएँ और इन चीज़ों से जुड़ें? और हमने देखा एजुकेशन सेंटर भी है, बच्चों को यहाँ तक भेजें, तो ये विश्वास जीतने में कितनी मुश्किल होती है? एक्चुअली में क्या है, सबसे पहले मेरे से पहले यहाँ कोई मिस्टर खंडूरी सर थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले इन्हें कन्विंस किया यहाँ आने के लिए। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो कठिन दौर था वो उन्हीं का था। मैंने तो उनके 3-4-5 महीने के बाद काम किया यहाँ,
क्योंकि अधिकतर उनका है इसमें, उनको वो लोग यहाँ लेके आए हैं। मैंने तो उनको सिर्फ बांध के रखा है कि भाई अभी आप जैसे उन्होंने भाई कैसे आपको साफ़ सफाई से रहना है। अगर आप वहाँ जा रहे हो, मतलब खत्ते पे जा रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा, तो फिर आपका एक तो रोज़गार भी नहीं रहेगा, फिर वो गंदगी वाला काम है। यहाँ साफ़ सुथरा काम है, यहाँ आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, यहाँ उनके बच्चे भी हैं। आप जैसे कि आपने देखा एजुकेशन है। इससे पहले हमारे यहाँ क्रैच भी था, अभी क्रैच को बंद हुए हमारा 1 साल ही हुआ है कि वो जो क्रैच वाले बच्चे थे हमारे सारे या तो इस वाले स्कूल में आते हैं या इसमें एडमिशन हो चुका है। तो इससे और भी मैं ही नहीं, यहाँ पूरी टीम है कि जो उसे बांध के रख रही है, उन्हें बताना, मगर उन्हें समझाना तो पहले शुरू में तो बहुत मुश्किल था। जैसे कि आप जानते हैं उनके लिए काम भी बहुत कठिन था, क्योंकि वो उनको तो सीधा सा उठाया और मतलब कूड़ा साफ़ किया, मतलब उठाया, उनके लिए वो बहुत ईजी वाला काम था। ये तो आप जैसे अभी आप ऊपर देखोगे कितना मुश्किल काम है, कटिंग करना, वो करना, ये। और इसमें सभी लोगों का, एक मेरा ही नहीं, पूरे सेंटर में खंडूरी सर, विता मैडम, बाकी ये सभी एक दूसरे को समझाना, क्योंकि उन लोगों को करके अब बहुत अच्छे से चल रहा है अब, लेकिन वो बहुत खुश हैं अब। कमला जी, एक चीज़ होती है कि महिलाओं को तो आपने समझा लिया, और महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं तो वो समझ भी जाती हैं कि हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक जो पुरुष होता है, जैसे कि हो सकता है कि कई महिलाएं, उनके पति उनको मना कर रहे हो या परिवार से उनको रोका जाता हो, तो ये सब चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। कई बार होता है कि कईयों के वैसे शुरू में एक्चुअली क्या, यहाँ आने के लिए कोई मना नहीं करता है। यहाँ आने के लिए वो लोग भी बहुत एग्री रहते हैं कि आप जाओ काम करो, क्योंकि यहाँ एक्चुअली क्या, उन लोग सभी लोगों का कहना है जो यहाँ काम करते हैं, वो भी जो बाहर से का, क्योंकि यहाँ आप देखो कोई जेंट्स नहीं है, सारे लेडीज़ हैं, एक लेडीज़ वाला एनवायरनमेंट है। कोई कुछ मतलब यहाँ जिसको भी डांटना हटना है मैं ही डांटती हूँ, मैं आपको बताऊँ, बाकी कोई डांटता नहीं है, मैं ही उन्हें बताती हूँ, मैं ही डांटती हूँ, मैं ही प्यार करती हूँ। मतलब बाकी लोग तो समझाते हैं, लेकिन यह है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी यहाँ आने में कोई एतराज़ नहीं। बस कई बार किसी के हस्बैंड बोल देते हैं कि यहाँ थोड़ा पैसे कम है या कुछ इस तरह से बात होती है, लेकिन शुरू में कि, लेकिन अब तो औरतें ही हमारे यहाँ इतने अवेयर हो गई हैं यहाँ की बात सुन के। यहाँ जैसे आप जैसे लोग बार बार आते रहते हैं, बात होती रहती है और मोटिवेट करते रहते हैं, वो खुद ही अपने हस्बैंड को मोटिवेट कर लेती हैं कि यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने बच्चे भी साथ ला रही हैं ना, और क्योंकि बच्चे साथ में और जगह कैसे ले जा सकती हैं, वो यहाँ उनको बहुत ऐसा अच्छा है। विशेष में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि इस संस्थान में ये महिलाएं और क्या क्या काम करती हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष, और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। इसी इमारत में महिलाओं की ओर से ही एक रिसाइकलिंग यूनिट भी खड़ी की गई है, जहां कूड़े को रिसाइकिल करके कागज बनाया जाता है। इस कागज से ये महिलाएं पेपर बैग, बैंगल बॉक्स और ज्वेलरी बॉक्स जैसे सामानों को बनाती हैं। इन बैग्स को सजाने के लिए भी रिसाइकिल उत्पाद का ही इस्तेमाल किया जाता है। गाजीपुर के पास स्थित फूल मंडी में कचरे में पड़े फूलों को ये महिलाएं रोजाना चुनकर यहाँ लाती हैं। इन फूलों को साफ करके, सुखाकर और इनकी कटिंग के बाद इनका इस्तेमाल सजावट में होता है। देखिए कितने सलीके से ये इन्हें काटकर एक आकार दे रही हैं और फिर इनसे इन डब्बों और लिफाफों को सजाने का काम कर रही हैं। इन महिलाओं से जब हमने बातचीत की तो हमें उनकी खुशी का अंदाजा तो हो गया, साथ ही हमें ये भी मालूम चला कि उन्हें अब जाकर वो काम मिला है जो कि बहुत सम्मानित और साफ सुथरा है। कूड़े के पहाड़ों पर कचरा बीनकर रूखे हो चुके हाथ अब फूलों से सजावटी सामान बनाने का काम कर रहे हैं। विभा जी, कितने समय से आप इस संस्था के साथ काम कर रही हैं? 3 साल पूरा हो गया, चौथे में चल रहा है 3 साल। तो आप दिल्ली की रहने वाली हैं? नहीं, मैं पटना की रहने वाली, बिहार। अच्छा। बिहार राज्य है। तो कब आप यहाँ दिल्ली आ गई? दिल्ली 19 साल हो गया आते हुए। 19 साल। तो किस वजह से आप अपने शहर को छोड़ के यहाँ आई थी? मेरे ससुर यहाँ चौकीदारी करते हैं ना नीचे, इसी बी ब्लॉक में। अच्छा। तो उन्होंने आए तो उनको फिर बुजुर्ग उम्र हो गया तो रोटी पानी परेशान हुआ था, हम लोग को बुला लिया। तो आपके पति भी यहीं पर हैं? सभी हाँ, कपूर कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा।
तो आप इससे कैसे जुड़ी, मतलब आपको इसके बारे में कैसे पता चला? पहले ये कंपनी गुलमेहर आगे गली में, यही गली में आगे था। जब वहाँ से कंपनी ये खाली होकर गुलमेहर में आने लगा तो इसी आधे हिस्से में हमारा घर है जो हम रह रहे हैं अभी। तो वो चौकीदार इसमें गुलमेहर में जो बिहार शरीफ पे था, तो उन्होंने बोला कि लेडीज़ के इसमें काम है। तो हम अपने खुद ही आके रोज़ रोज़ देखते देखते फिर हमें अच्छा लगा, तो हम माँ बेटी दोनों आके काम करें। बड़ी वाली लड़की और हम। तो 1 साल लड़की करी, फिर उसकी शादी दे दी, तो अपने पटना में पढ़ाई करने लगे। प्रोसेस बताइए आप मुझे, ये करती कैसे हैं? मतलब फूल कहाँ से आप लोग लेके आते हैं, कैसे करते हैं? फूल तो हम मंडी से लाते हैं, फूल के लिए अलग से दीदी हैं, हम लोग से बड़े हैं इसलिए दीदी बोलते हैं। और उसके बाद ये न्यूज़पेपर में सुखा के, प्लांट प्रेस मेरा बना हुआ है, उस पर सुखा के रखते हैं। जितने फूल का यूज करना होता है हम खुद ही दीदी से मांगते हैं, दीदी देती हैं अपने आप। फिर अपने कटिंग करके फेविकॉल से चिपकाने के लिए प्रतिमा मैडम हमारे सुपरवाइज़र जो हैं वो हम लोगों को एक दिन सिखा देते हैं। फिर अपने कला रोज को बनाओ, डिजाइन दे के रख देते हैं, फिर अपने पूरे दिन चलाते रहते हैं काम। पूरे दिन में आप इस तरह से कितने बना लेते होंगे? पूरे दिन में तो ये जो अभी बैग बना रहे हैं 40-50 बैग बना देंगे 6 घंटे में। 6 घंटे में आप 40 से 50 ऐसे बैग बना देती हैं? इसमें इससे नीचे काम भी आता है, इससे छोटी छोटी काम भी आती है। तो जैसे काम के हिसाब से फ्लावर का काम कुछ भी हो अच्छे से कर लेते हैं। ये काम केवल सम्मान दिलाने का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसके जरिए इन महिलाओं की कलात्मकता भी उभर कर सामने आ रही है। सूखे हुए फूलों की पत्तियों से बनी ये तस्वीर इसी बात का उदाहरण है। संस्थान अब धीरे धीरे मौसम और त्योहारों के मुताबिक भी काम करना शुरू कर चुकी हैं। जैसे कि दिवाली के वक्त ये मोमबत्तियां बनाती हैं और होली के वक्त रंग बनाती है। इमारत की छत पर ये महिलाएं कचरे में फेंके गए फूलों और सब्जियों से ऑर्गेनिक रंग बनाने का काम करती हैं। इन रंगों को बनाने में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। संगीता, कितने साल से आप इस संस्थान से जुड़े हो? 3 साल हो गए। और यहाँ आपने क्या क्या सीखा? मैंने सीधा स्कूल के बाद यहीं पे ही आके जो भी सीखा है सब कुछ यहीं पे सीखा है। और आप दिल्ली के ही हैं? मैं हूँ ऐसे यूपी की, लेकिन रहती अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ। तो मतलब आपके माता पिता हाँ, यहाँ यहीं आके रहने लगे? वो लोग यहीं पे ही रहते थे, मैं यहीं पे पढ़ी बड़ी, शादी लेकिन मेरी गांव से हुई है। संगीता, हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा कचरे का पहाड़ है और उसके आसपास जो लोग अधिकतर रहते हैं वो उसी से जुड़ा हुआ काम करते थे। अब कुछ समय से जो है उसको भी हटाने की कोशिशें हो रही हैं। साथ में जो वहाँ पे काम करते थे उन्हें भी कुछ नया सिखाया जा रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हो? पहले के वक्त में जो परिस्थिति थी और अब जो परिस्थिति, आपको वो कैसे बेहतर लगती है? पहले तो इन लोगों को, हम लोगों को घर जा जा के बुला के लाना पड़ता था। इन लोगों को काम की, यहाँ पे आकर के काम करने की अहमियत बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि हाँ हमें टाइम से जाना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन पहले और अब में इन लोगों में बहुत फ़र्क आ गया। ये लोग खुद अपने टाइम पे आके और काम भी करने, एकदम साफ़ सफाई से तैयार होके भी आना सीख गए हैं। नहीं तो पहले तो ना तैयार होके भी नहीं आते थे, ना बात किसी से सही से करते थे, लड़ाई झगड़े करके चले जाते थे बहुत लोग। फिर हम इन्हें मनाने जाते थे, बुला के लाते थे। पहले में और अब में तो बहुत अंतर है गया। हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कि आप लोग कुछ ऑर्गेनिक और नेचुरल रंग बना रहे हैं, तो बताइए हमें आप ये रंग कैसे बना रहे हैं? ये हम कभी हल्दी का बनाएंगे, कभी चकुंदर का। तो जैसे आज हम हल्दी का बना रहे हैं ना, तो आज हल्दी को काटेंगे, धुलेंगे, सुखाएंगे, उबालेंगे, फिर इसी तरह पीस के अरारोट मिला के फैला देंगे। फिर ये सूख जाएगा तो इसको हम दोबारा पीसेंगे। फिर इसमें हम पीले कलर का गेंदे का फूल मिला करके फिर ये हमारा हल्दी का तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम चकुंदर लेके आते हैं, उसे छील के उबाल के पीसते हैं, फिर उसको भी सुखाते हैं इसी तरह, फिर पीस के, फिर गुलाब के पत्तियों को पीस के फिर उसको उसमें मिलाते हैं। उससे बन जाता है हमारा पिंक कलर। और ग्रीन कलर हमारा ये बथुए से बनता है। तो बथुआ तो सिर्फ काटते हैं और तुरंत पीस के अरारोट मिला देते हैं। गुलमेहर के साथ शुरुआत से जुड़ी ऐसी ही एक स्वयंसेवी हमें उस बस्ती में लेकर गई जहां से ये सभी महिलाएं आती हैं। कचरे के बीचों बीच बसी इस बस्ती में रहने वाले लोगों की स्थिति दयनीय थी, लेकिन इस बदहाली के बीच राहत की बात यह है कि अब ये सभी उस कचरे के पहाड़ पर नहीं जाते हैं।
विद्वता, इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ बताइए, कब ये शुरू हुआ और किस सोच के साथ इसे शुरू किया गया था? एक्चुअली जो ये ILFS का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, तो ये तो बिगनिंग है इस प्रोजेक्ट की। तो जैसे ये इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, तो मेन आइडिया इस जो ये खत्ता आप देख रहे हैं, तो इसमें जो भी कूड़ा है वो एनर्जी में चेंज कर दिया जाएगा। तो कुछ सालों के बाद ऐसा होगा कि ये होगा ही नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका काफ़ी हद तक जो लाइवलीहुड है इस पर डिपेंडेंट है। वो वहाँ से कूड़ा बीनते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं। तो अगर वो नहीं रहेगा तो ये क्या करेंगे? तो एक उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की वजह से उस थॉट के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। एंड समथिंग विच इज़ अल्टरनेटिव टू देम और ऑल्सो विच इज़ क्लीनर। क्योंकि अभी जैसे वो वहाँ जाते हैं तो क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा है तो बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक क्लीनर एनवायरनमेंट भी मिले और एक दूसरा उनको लाइवलीहुड ऑप्शन मिल सके, जो कि अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर वो क्या करेंगे। आप शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं जी। तो आपने सब कुछ देखा होगा, कितनी परेशानियां आई, कितनी मुश्किलें आई। कैसे कन्विंस आप इस लोगों को कर पाए? बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे लिए एक तरह का चैलेंज थी। सबसे पहली बात थी कि उनको एक जगह बैठने की आदत नहीं थी। तो और ये जो हम काम अभी कर रहे हैं बहुत आर्टिस्टिक काम है और उनका इससे दूर दूर तक कोई ना वास्ता ही नहीं था, तो बहुत डरते थे। तो बट हमने उनको समझाया, चीज़ों को आसान करने की कोशिश करी सो दैट वो उस चीज़ को समझ सके कि हाँ वो भी कर सकते हैं। और फिर ये है कि कंसंट्रेशन बहुत चाहिए इस काम के लिए, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हिम्मत नहीं हारना और 10 मिनट भी लगातार इस चीज़ पर बैठे रहना वो उनको नहीं समझ में आता था। बट हाँ, एक चीज़ उन्हें अच्छी लगती थी कि वो एक जो वो रोज़ कर रहे हैं उससे हट के कुछ कर रहे हैं और एक साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो शायद वही उनकी एक शायद वही एक विल थी, स्ट्रॉन्ग विल, जो उनको जोड़े रखी। कामों के लिए आपको मदद की भी ज़रूरत होती है, हर तरीके से आर्थिक मदद भी चाहिए होती है और कई तरह के काम आपको सोचने पड़ते हैं जो करवा सके। तो उसको कैसे डिज़ाइन किया गया? पहले सबसे पहले क्योंकि स्किल नहीं थी इस काम की, तो पहले तो उनके स्किल को डेवलप किया। फिर उनकी स्किल को देखते हुए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उसी स्किल को लेकर जो भी डिज़ाइन है वो उसी स्किल को सामने रख के बनाए जाते थे कि वो उसको बना सकें और ये इस तरह से डेवलप हो कि मार्केट में इसकी डिमांड हो, उसको एक्सेप्टेंस मिले। तो यही रहा है कि उनकी स्किल के अकॉर्डिंग हम उसको उनकी स्किल को डेवलप करते गए और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स डेवलप करते जो गए। प्रोडक्ट आप बनाते हैं यहाँ पे उन्हें आप मार्केट में सेल भी करते हैं? हाँ जी। तो वो मार्केटिंग में भी क्या इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है कि जिससे कि वो इन सब चीज़ों को भी समझ सकें? हाँ, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम गुलमहर में जो भी कुछ करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी प्रोसेस है पूरा, उसको हम उनको इसका पार्ट बना के रखें। तो हम हर चीज़ उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। बट क्योंकि इस कम्युनिटी का क्या है कि ये लोग शायद अभी हमारे यहाँ वहाँ बिल्डिंग तक आ जाते हैं, पहले निकलते नहीं थे। इनफैक्ट हमारा जब ये गुलमहर स्टार्ट हुआ था वो इस बिल्डिंग में नहीं था जिसमें आज हम हैं, इससे आगे एक बिल्डिंग है। तो जब हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो कुछ लोगों ने हमारे साथ आना मतलब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली ने अलाउ नहीं किया उनको अच्छा, कि वो वहाँ से इतना आगे आए। तो ये इस तरह की कम्युनिटी है कि यहाँ से लोग बाहर ही नहीं निकले हैं। अच्छा, तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा कि उनको मार्केटिंग तक हम ले जाएं। पर अभी हम जैसे फील्ड विजिट्स कराते हैं तो अभी बहुत चेंज आया है कि अब लोग ये बाहर जाने को तैयार होते हैं, पहले फैमिली अलाउ नहीं करती थी। और अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ